हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन क्लासेस फॉर डिजिटल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फाइन आर्ट, कॉमर्शियल आर्ट या ललित कला का चैप्टर 10। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर 10 यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले कि जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी चैप्टर्स, अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के बने प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे फाइन आर्ट्स से बना एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे जाइए, उसके साथ जितने भी वीडियोज हैं इससे इस बुक के, तो आपको वहाँ सारे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और एनी डाउट यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और कॉस्टली टाइम। भारतीय भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, यानी जो भारतीय कला थी उसमें आधुनिक चीज़ें कैसे शामिल हुई, कैसे आधुनिक प्रवृत्तियाँ उसमें आई, चलिए देखते हैं। प्रवृत्ति क्या मतलब, क्या होता है? व्यवहार, यानी जो कला थी वो आधुनिक कला भारतीय कला में कैसे शामिल हुई, यही इसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। आधुनिक भारतीय कला में कई विधाओं को शामिल किया गया है, जैसे रेखा चित्र जिसे ड्राइंग कहते हैं, चित्रकला जिसे पेंटिंग कहते हैं, फोटोग्राफी, तथा आधुनिक शिल्प कला जिसे मॉडर्न स्कल्पचर कहते हैं। ठीक है, जिसमें पश्चिमी अर्थात यूरोपीय शैली को महत्व दिया गया है। जो वेस्टर्न चीज़ें हैं, यानी जो यूरोपीय शैली है, ठीक है, न कि प्राचीन परंपरा पर आधारित भारतीय शैली को। ठीक है, प्राचीन परंपरा जो पर आधारित जो भारतीय शैली थी उसको ना देके महत्व हमें पश्चिमी शैली, यानी जो यूरोपीय शैली है उसको यहाँ पे दिया गया था। 19वीं सदी के अंत में राजा रवि वर्मा तथा अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से जो नव क्रांति चित्रकला के क्षेत्र में आई, उसे उस समय आधुनिक भारत की बंगाल चित्र शैली कहा गया था। ठीक है, 19वीं सदी के अंत में जब राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से जो एक नई क्रांति आई थी, जब ब्रिटिश शासक था, ठीक है, लंबे औपनिवेशिक शासन के कारण जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारी कला को बहुत ही निम्न स्तरीय की कला बता रहे थे, उसका दुष्प्रचार कर रहे थे और अपनी कला को बहुत ही ऊंचे दर्जे का बता रहे थे। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा बता रहे थे, हमारी कला को बहुत ज़्यादा नीचा बता रहे थे। तो उस समय कई सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए जो, जैसे कि अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, राजा रवि वर्मा, इन्होंने कई सारे प्रयास किए और उस प्रयासों पे खरे भी उतरे और अपनी बंगाल चित्र शैली को लाकर भारत में एक नई क्रांति लाई थी और अपने अपने कल्चर, अपने संस्कृति को पुनर्स्थापित किया था। ठीक है, तो वही यहाँ कहा गया कि 19वीं सदी के अंत में राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से जो नव क्रांति चित्रकला के क्षेत्र में आई, उसे उस समय आधुनिक भारत की बंगाल चित्र शैली कहा गया। ठीक है, अब बंगाल के लोग ऐसा कर रहे थे, इसी कारण से जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत चालाक थे, तो वो क्या किए कि फूट डालने के लिए बंगाल को ही भारत से अलग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हमारे भारतीय भी समझ गए कि ये उनकी सोची समझी चाल है, इसलिए क्या किए कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जताई थी अपने अपने स्तर पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। उसी आधुनिक उसी आधुनिक चित्र शैली को मात्र 30 वर्षों की छोटी अवधि के बाद ही पुरातन व परंपरावादी कहा जाने लगा। जो बंगाल चित्र शैली थी, जिसे हमारे महान कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा जैसे कलाकारों ने दिया था, उस आधुनिक कला शैली को मात्र 30 वर्षों की छोटी अवधि के बाद ही बहुत ही पुरानी, यानी पुरातन और परंपरावादी, ठीक है, कहा जाने लगा। कहते हैं ना कि अ, अरे तुम बहुत प्रिमिटिव हो, बहुत ही पुरानी सोच के हो, तो ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें करके उनको पुरातन व परंपरावादी कह के उन्हें नकारने लगे सब लोग। ठीक है, इसलिए बंगाल कला शैली के बहुत से कलाकार अपने आप को अलग पहचान देने के लिए कला के विश्व स्तरीय गुणों अथवा विशेषताओं को अपनी रचनाओं में स्थान देने लगे। अब जब ऐसा किया जाने लगा तो लोग अपने नेम को तो ख़राब करेंगे नहीं, अपने नेम की अपने प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा। अब बंगाल शैली के बहुत से जो कलाकार थे, अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए, अलग पहचान अपनी बनाने के लिए विश्व स्तरीय गुणों तथा विशेषताओं को अपनी रचनाओं में स्थान देने लगे। कलकत्ता के शहरी
परिवेश की चकाचौंध से प्रभावित गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने प्रकाश व छाया चित्र के माध्यम से यूरोपीय गुण क्यूबिज्म को अपनी रचनाओं में स्थान दिया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रों में अभिव्यंजनावाद एक्सप्रेशनिज्म को स्थान देकर कला की मौलिकता को बनाए रखा। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे कलाकार थे जो ना कि अपने नेम को फेमस करने में लगे थे, बल्कि अपनी कल्चर को बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जैमिनी राय व नंदलाल बोस ने भी ग्रामीण परिवेश में प्रचलित मौलिक कार्यों को अपने ही ढंग से चित्रित करना प्रारंभ कर दिया। समकालीन भारत में उनके द्वारा किए जा रहे रचनात्मक कार्यों को अब आधुनिक माना जाने लगा। ठीक है, 20वीं सदी के इस दौर में लोग उस मापदंड अथवा कसौटी को जानने के इच्छुक थे जिससे पता चल सके कि वह अमुक रचना कृति अथवा कार्य आधुनिक है। ठीक है, 20वीं सदी के दौर में लोग ये मापदंड अथवा कसौटी को जानने के बहुत ज़्यादा इच्छुक थे जिससे पता चल सके कि वह अमुक रचना जो है, जो कृति है, वो आधुनिक है, मॉडर्न है। ठीक है, ये मॉडर्न के नाम में बहुत चीज़ें की गई थी। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना, समझ होनी चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। अपनी सोच को आधुनिक, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी सोच को आधुनिक बनाना, कि अपने पहनावे को, अपने रहन सहन को, अपनी संस्कृति को कभी ना छोड़ें, अपने जड़ों से हमेशा जुड़े रहें। ठीक है, अगर आपको कुछ आधुनिक बनाना ही है तो अपनी सोच को बनाएं। ठीक है, अपने विचार को बनाएं। विभिन्न कलाकार अपने ही तरीके से आधुनिकता को परिभाषित करने में लगे थे। जो अलग अलग कलाकार थे अपने अपने तरीके से आधुनिकता को परिभाषित करने में लगे थे। जैसे कुछ कलाकार अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करके आधुनिक होने की दुहाई दे रहे थे। ठीक है, तो कुछ विदेशी भूमि पर प्रशिक्षण लेकर तो कुछ जो थे तो धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करके आधुनिक होने की दुहाई दे रहे थे, तो कुछ विदेशी भूमि पर प्रशिक्षण लेकर उन्हीं विदेशियों की नकल को आधुनिक बता रहे थे। ठीक है, जो विदेशी परंपरा थी उसकी नकल करके, विदेशियों की संस्कृति अपना के, उनकी चीज़ों को अपना कर अपने आप को आधुनिक बता रहे थे। ठीक है, अपनी कलाकृतियों को आधुनिक बता रहे थे। जबकि उस समय ऐसे भी कलाकार थे जो अपने मौलिक कार्यों व रचनाओं में शिथिल पड़ती परंपराओं को जरूरी बदलाव के साथ प्रस्तुत करने पर जोर दे रहे थे। कुछ ऐसे भी कलाकार थे जो अपनी चीज़ों को छोड़ नहीं रहे थे, बल्कि जो समय के साथ बदलाव जरूरी था उससे करके अपनी चीज़ों को बनाए रखने का काम कर रहे थे, उस पर जोर दे रहे थे। कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित कलाकारों के एक समूह, जिसमें फ्रांसीसी न्यूटन सूजा, मकबूल फिदा हुसैन व अन्य थे, ने 1947 ईस्वी में प्रगतिशील कलाकार समूह नामक संस्था का गठन किया। ठीक है, इस समूह के कलाकारों ने बंगाल कला शैली को नकार दिया तथा उसके स्थान पर इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट का स्वागत किया। इस संगठन के एक सदस्य फ्रांसीसी न्यूटन सूजा ने अपनी नई कृतियों के माध्यम से विश्व स्तरीय ऊंचाइयों को छुआ। उनकी इन रचनाओं में यूरोपीय शैली के क्यूबिज्म, स्योरिलिज्म व प्रिमिटिविज्म को अधिक महत्व दिया गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एम.एफ. हुसैन ने भी अपनी रचनाओं में विश्व स्तरीय चित्रकला शैली को स्थान दिया और प्रसिद्धि के सोपान चढ़ने लगे। यानी जिन जिन कलाकारों ने विश्व स्तरीय चित्रकला शैली को स्थान दिया उनको प्रसिद्धि मिलने लगी, किंतु बाद में वह भारतीय सिने जगत से जुड़ गए और उसी के लिए चित्र बनाने लगे। बाद में क्या हुआ, वो अपने ही भारतीय सिने जगत से जुड़ गए और उसी के लिए चित्र बनाने लगे। इसी संगठन के के जी सुब्रमण्यम ने प्रचलित लोक कलाओं व परंपराओं को तत्कालीन नवीन कला तकनीकों के बेहतरीन संयोजन से नई कला शैली विकसित करने की कोशिश की। 1956 ईस्वी में इस संगठन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से ये संगठन शुरू हुआ और किस प्रकार से इसका पतन भी हुआ। ठीक है, तो कभी भी अपनी संस्कृति को ना छोड़ें, नहीं इसी तरह आपका भी पतन निश्चित है। ठीक है, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, कुछ भी हो अपनी संस्कृति को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इससे ये सीख मिलती है हमें।
जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कई कला विद्यालय ऐसे थे जो आधुनिक तकनीकों और विचारों से कला क्षेत्र को नया आधार प्रदान कर रहे थे। बाद के स्थापित समकालीन आधुनिक कलाकारों में मनीष डे, मुकुल डे, राजकुमार, तैयब मेहता, अकबर पद्मजी, प्रकाश कार्मोकर, नारायण रामचंद्रन व विजोन चौधरी आदि थे, जो अपनी कला व शैलीगत विशेषताओं से भारतीय कला जगत को प्रभावित करते रहे। तो वहाँ पे एक चित्र आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एक सती का चित्र है, एक स्वर्णपुरी द्वारिका का चित्र है। जो सती का चित्र था वो चित्रकार किसने बनाया था? नंदलाल बोस 1943 में बनाया था इन्होंने। 1943 में माध्यम जो था वो कागज़ पर, वास व टैम्पर था। स्वर्णपुरी द्वारिका जो था इसे गगनेन्द्र नाथ टैगोर 1925 ईस्वी में कागज़ पर जल रंग तकनीकी से बनाया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।